सादर नमस्कार। मैं सबसे पहले पूज्य कल्प वृक्ष जी महाराज, पूज्य सुरेश गिरी जी महाराज और उनके चालक नीलेश को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं वो उनको अपने पावन चरणों में स्थान दे, महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि दे और साहस दे कि वो लीपापोती करने की जगह अपराधियों को और षड्यंत्रकारियों को कठोरतम सजा दिलाने की व्यवस्था करे। आज पूरा हिंदू समाज उद्वेलित है, उसे क्रोध आ रहा है महाराष्ट्र सरकार पर। बजाय अपराधियों को सामने लाए, उनको कठोरतम दंड दिलवाए, वो लीपापोती कर रही है, अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र कर रही है और संतों पर ही उंगली उठाने की कोशिश कर रही है, जो बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। हिंदू समाज को क्रोध आ रहा है उन पुलिस वालों पर जिन्होंने उन संतों की रक्षा के लिए पूरे प्रयास नहीं किए, गोली तक नहीं चलाई। ये ठीक है, 12 पुलिस वाले थे, भीड़ 400-500 की रही होगी, लेकिन अकेला पुलिस वाला भी पर्याप्त होता है पूरी भीड़ का मुकाबला करने के लिए। कोई गोली भी उन्होंने नहीं चलाई और उन संतों को पकड़ के मानो उन आतंकवादियों के सामने उनको परोस रहे। हिंदू समाज उबल रहा है भारत की सेकुलर बिरादरी पर। किसी एक मुस्लिम या ईसाई पर हमले की झूठी खबर फैल जाती है तो संपूर्ण देश के अंदर आसमान सर पर उठाते हैं, हिंदू समाज को बदनाम करते हैं, भारत को भी बदनाम करते हैं। लेकिन उनकी जबान पर लकवा मार गया, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। हिंदू समाज को इतना गुस्सा होते हुए भी आज भी हिंदू समाज सड़कों पर नहीं उतरा है। कोरोना के विरुद्ध पूरा देश लड़ रहा है, वह लड़ाई महत्वपूर्ण है। पूरे देश में लॉकडाउन है, सड़कों पर उतरने का मतलब क्या होगा यह हिंदू समाज समझता है। वो अपने देश से, अपनी धरती से प्यार करता है, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे कोरोना के विरुद्ध हमारी लड़ाई किसी तरह से कमजोर पड़ जाए। लेकिन मैं उद्धव ठाकरे जी और महाराष्ट्र गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, अगर यही घटना हो जाती किसी मौलवी के साथ, किसी पादरी के साथ, क्या दृश्य निर्माण होता? तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी उस दृश्य की कल्पना करके। अगर हिंदू समाज सड़कों पर नहीं उतरा, उसने सहनशीलता रखी है, तो इसे आप हिंदू समाज की कमजोरी न समझिए। अगर हमने धैर्य रखा है तो यह हमारी कायरता नहीं है। हम चाहते हैं कि लॉकडाउन समाप्त होने से पहले ही सब मामले निपट जाए और हिंदू समाज को मजबूर होकर सड़कों पर उतरकर वो सब न करना पड़े जो वास्तव में हिंदू समाज की प्रकृति में नहीं है। हिंदू समाज भूल नहीं सकता 16 अप्रैल की उस रात को, जब दोनों पूज्य संत अपने ड्राइवर के साथ पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव के अंदर से गुजर रहा था। 10, 15 या 20 लोग ही रहे होंगे। उन्होंने उनको रोका, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। तभी गांव की सरपंच चित्रा चौधरी आती हैं और वो आकर गांव वालों को समझाती हैं। गांव वाले चले जाते हैं, लेकिन वो उन संतों को, उनके ड्राइवर को, वहां के वन रक्षकों को सौंप देती है और कहती है कि पुलिस को बुला लीजिए। उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, लेकिन तब तक न जाने कहां से 400-500 लोग हथियारों को लेकर आ जाते हैं। उनके हाथ में लाठियां थी, उनके हाथ में फावड़े थे, अन्य हथियार थे, और आते ही संतों को घेर लेते हैं। उस भीड़ के अंदर कुछ वामपंथी कार्यकर्ता भी थे, कुछ एनसीपी के कार्यकर्ता भी थे, जिनके चित्र, उनके वीडियो जो सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है। उस निर्मम भीड़ ने संतों पर हमले करने शुरू कर दिए। बजाय पुलिस उनका मुकाबला करती,
उनके पास हथियार भी थे, गोलियां भी थी, गोली चला सकते थे। अरे अकेला पुलिस वाला भी एक निरपराध व्यक्ति को बचाने के लिए 500 की भीड़ से भिड़ जाता है और उस व्यक्ति की जान बचाकर लेकर आता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हम गिना सकते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मुकाबला करने की जगह उन पुलिस वालों ने सरेंडर कर दिया और उन तीनों मासूम लोगों को उस निर्मम दरिंदों के सामने परोस दिया। वो उनके हाथ पकड़ रहे हैं और वो हाथ झटक कर उन सब के सामने उनको परोस रहे हैं। पीट पीट कर उनकी निर्मम हत्या जिस बर्बर तरीके से की गई, इतिहास में उसका सानी कम ही मिलता है। 9 बजे पहली बार उनको रोका गया और जब आखिरी सांस ली, वो ढेर हो गए, तब तक 12 बज चुके थे। क्या ये 3 घंटे पर्याप्त नहीं थे उन पुलिस वालों के लिए? वो कॉल कर सकते थे, SOS भेज सकते थे और पुलिस वालों को बुला सकते थे। क्या ये 3 घंटे पर्याप्त नहीं थे वहां के MLA कॉमरेड विनोद के लिए? वो चाहते तो आ सकते थे, आकर उस भीड़ पर नियंत्रण कर सकते थे, आखिर उन्हीं के तो लोग थे। ये सब नहीं हुआ। साफ दिखाई देता है वो पुलिस वाले प्रथम दृष्टया अपराधी हैं। और फिर आगे का खेल देखिए। ये घटना है 16 तारीख की रात की। 17 तारीख को शिकायत दी जाती है, 18 को FIR की जाती है, 19 का दिन खाली चला जाता है और 20 तारीख को जब उनकी निर्मम पिटाई का वीडियो वायरल हो जाता है, टीवी चैनल्स के ऊपर वो सारी चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं, तब जाकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। असली अपराधी कौन? किसने षड्यंत्र किया? किसने उन गांव के लोगों को बुलाया? किसने उन लोगों को हथियार समेत आने के लिए कहा? वो पुलिस क्यों असहाय बनी हुई खड़ी रही? क्या उनके हाथ किसी ने बांध रखे थे उनको सरेंडर करने के लिए? किसी ने उन पर दबाव डाला हुआ था? इन सब पक्षों पर कोई जांच नहीं और केवल आईवाश करने के लिए कुछ लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और वहां थाने में लाकर भी उनके साथ पुलिस वालों ने दामाद जैसा व्यवहार किया। अरे महाराष्ट्र की पुलिस प्रसिद्ध है इस बात के लिए, अगर किसी ने 250 ग्राम आलू भी चुराया है उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। इन पर एक भी डंडा नहीं बरसाया जिन्होंने इन 3 मासूम जानों को किस प्रकार से निर्ममता के साथ समाप्त कर दिया। FIR में लिखा हुआ है कि यह एक षड्यंत्र के अंतर्गत है, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि यह षड्यंत्र नहीं है, यह गलतफहमी है। यही बात वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं और 2 बेशर्मी भरे बयान अब फिर सामने आ गए हैं। एक बयान में कहा गया कि उन्होंने शराब पी रखी थी जो हमले करने वाले थे। उसी बयान में बाद में कहा गया इनके पास कर्फ्यू का पास नहीं था, संतों के पास। अरे संतों के पास नहीं था तो उस भीड़ के पास क्या पास था? लॉकडाउन तोड़ने के लिए। और किसी के पास नहीं है तो उसको पीट पीट कर निर्मम हत्या करने का लाइसेंस मिल जाता है। मैं समझता हूं इन्होंने इस तरह की बात कहकर जो CID जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट ही एक तरह से सामने रख दी है। हमको पूरा विश्वास है CID की रिपोर्ट वही कहेगी जो वहां के गृह मंत्री कह रहे हैं, वही रिपोर्ट को वास्तव में लिखेंगे। इन पर पूरे देश को विश्वास नहीं है। इसलिए ड्राइवर नीलेश की पत्नी ने भी CBI की मांग की है। पूज्य संत जो गए थे उन्होंने भी CBI की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद भी मांग करता है इस सारी एपिसोड का CBI जांच करे, सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में करे और सुनवाई महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, अब जनता का इन पर विश्वास नहीं है। ये बाहर होगी तो ही दूध का दूध पानी का पानी होगा और असली अपराधी पकड़कर सामने लाए जा सकेंगे। प्रश्न खड़ा होता है, आखिर गांव के लोगों ने उनको क्यों मारा? कौन सी बात से प्रेरित होकर
उन्होंने इस प्रकार की हिंसा की। ध्यान में आता है उन मारने वालों में अधिकांश वामपंथी थे। जो नामजद थे वो सारे ही वामपंथी हैं। उस क्षेत्र के विधायक की भूमिका, जो वामपंथी विधायक है, वो भी संदेह से परे नहीं है, वो भी संदेह के दायरे में आती है। वो क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आज तक पब्लिक के सामने आकर अपना अपराध उन्होंने कबूल किया? हां, वामपंथियों ने किया है। ये वामपंथियों का स्वभाव है अपने से विरोधी विचार या जिनको वो विरोधी समझते हैं उनको मारना, उनको पीटना। और हिंदू संतों और हिंदू धर्म से तो इनको हमेशा से ही नफरत रही है। इसलिए उसी गांव के अंदर पहले भी सनातन धर्मी जो हिंदू हैं उन पर ये लोग बार बार हमला करते रहे। वहां वारकरी हैं, वहां अन्य हैं, उन सब के ऊपर हमले होते रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का सेवा कार्य वहां पर चलता है बहुत बड़ा। उस सेवा के केंद्र के ऊपर किस प्रकार से हमले किए गए ये कौन नहीं जानता। अभी थोड़े दिन पहले ही एक डॉक्टर और एक पुलिस वाला जब उस गांव में जाता है उस पर भी हमले किए जाते हैं। साफ दिखाई देता है हिंसा वामपंथियों के रक्त में है, वो उनका चरित्र बन चुका है। और इसलिए पूरे देश में जहां भी इनका थोड़ा भी प्रभाव है ये हिंसा से बाज नहीं आते। बंगाल में जब तक इनका राज किया इन्होंने क्या किया? हजारों लोगों का कत्लेआम, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। 50,000 से अधिक लोगों को कत्लेआम ये कर चुके थे। केरल में क्या कर रहे हैं? रोज हत्या के केस आते हैं सामने। जो उनको छोड़कर गया उनको भी नहीं बख्शते। अभी भारत की संसद में वर्तमान गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी से प्रश्न पूछा गया, इन वामपंथियों के द्वारा पूरे देश में कितनी हिंसाओं की घटनाएं हुई हैं? आप सबको जानकर आश्चर्य होगा 2017 के अंदर 900 से अधिक हिंसक घटनाएं इन वामपंथियों के द्वारा की गई, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए। 2018 के अंदर 800 से अधिक घटनाएं होती हैं हिंसा की, उसमें भी 200 से अधिक लोग मारे जाते हैं। और 19 के अंदर भी ये घटनाएं 700 से ज्यादा हैं, लेकिन मारे जाने वालों की संख्या जो इन निर्मम वामपंथियों के द्वारा मारे गए उनकी संख्या 200 से अधिक है। ये इनका चरित्र बन चुका है और साफ दिखाई देता है इस हत्या के पीछे, इस बर्बर हत्या के पीछे वामपंथी षड्यंत्र हैं। और वहां के लोग साफ कहते हैं कि वहां का विधायक कॉमरेड विनोद ये मास्टरमाइंड है और इसी ने इन हत्या के षड्यंत्र को अंजाम दिया है। लेकिन केवल वामपंथी ही नहीं, एक प्रश्न दूसरा भी खड़ा होता है। ये ट्राइबल एरिया है, वनवासी क्षेत्र है, वनवासी स्वभाव से हिंदू हैं, परंपरागत हिंदू हैं। फिर क्यों हिंदुओं के प्रति नफरत आ गई उनके मन के अंदर? क्यों भगवा को देखते ही भड़क गए? क्यों सनातन धर्मियों पर हमला कर रहे हैं? वास्तव में ये दिल से हिंदू, परंपरा से हिंदू होने के बावजूद ईसाई मिशनरियों ने एक षड्यंत्र किया। ये हिंदू नहीं है, ये इनको ध्यान दिलाने की कोशिश की। इनका धर्म अलग है, ये हिंदुओं से अलग हैं, इनका शोषण किया गया है, शोषण करके जंगल में भेज दिया है और इनका ये शोषण करने वाले कोई और नहीं, हिंदू ही हैं। ईसाई मिशनरियों के इस षड्यंत्र को वामपंथियों ने और उनके साथ मिले हुए सेकुलर गैंग के लोगों ने इस षड्यंत्र को आगे बढ़ा दिया और उनको साफ कहा कि हिंदुओं के देवता राम हैं, तुम्हारे देवता रावण हैं। हिंदुओं की देवी दुर्गा है, तुम्हारे देवता महिषासुर हैं। तुम पहाड़ों की पूजा करते हो, तुम पेड़ों की पूजा करते हो, ये मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसलिए तुम हिंदू नहीं हो सकते। इन्होंने तो तुम्हारा शोषण किया है। और जब जब भी कोई हिंदू संगठन, हिंदू कार्यकर्ता या संत इन वनवासियों के बीच में जाकर उन्हें समझाते हैं कि नहीं, तुम वास्तव में हिंदू हो, तुम्हारी जड़ें कहां हैं, वो तुमको समझना चाहिए। क्या भीलनी के बिना राम राज्य हो सकता था? क्या भीलों के बिना कभी महाराणा प्रताप मेवाड़ को मुक्त करा सकते थे? यह संभव नहीं है।
पूरा समाज मिलकर चलता है तो ही राम राज्य आता है। कभी इसमें अलगाव की भावना नहीं रही, लेकिन दुर्भाग्य से इन वामपंथियों, क्रिश्चियन मिशनरीज और इन सूडो सेकुलर लोगों ने इनके मन के अंदर यही भाव बैठाया अलगाव का, और अलग करके धीरे धीरे धर्मांतरण की ओर ले जाने का। इसीलिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जब वहां पर उनके मन में यह भाव लाया गया कि तुम अलग नहीं हो, हम एकता के साथ मिलकर काम करेंगे, तभी कमलनाथ ने कहा था तुम सब इनका धर्मांतरण करना चाहते हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या ममता जी ने यही बात उस समय नहीं की जब सामूहिक विवाह का अवसर हो रहा था? उसमें कुछ बनवासी भाई बहन भी शामिल थे, उन्हीं की परंपराओं से हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद ममता जी ने कहा यह धर्मांतरण का प्रयास है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जहर जो इन सूडो सेकुलर लोगों ने इन बनवासियों के दिमाग में बैठाया है, और वामपंथी खासतौर पर इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो इन लोगों को लाल रंग में रंग कर भगवा रंग के प्रति नफरत निर्माण करना चाहते हैं। मैं उन सबको ध्यान दिलाना चाहता हूं, चेतावनी देता हूं, भगवा भारत की आत्मा है। भारत का रंग यदि कोई है तो वो भगवा ही है। भारत का रंग न लाल है, न हरा है, न सफेद है, ये भगवा था, भगवा है और भगवा रहेगा। तुम कितने भी षड्यंत्र कर लो, अपने षड्यंत्रों में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक और विषय जो देश का हिंदू समाज इस समय भौचक्का होकर सोच रहा है, वो तलाश कर रहा है, उसके कान तरस गए हैं उन सूडो सेकुलर, उन लेफ्ट लिबरल, उस खान मार्केट गैंग के लोगों के शब्दों को, जो पूरा आसमान सर पर उठा लेते थे। कभी भी एक मुसलमान या ईसाई पर झूठी खबरें फैला दी जाती थी कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं, बार बार सिद्ध हुआ है। श्री राम नहीं कहा तो पीट दिया, वीडियोज आ गए, सब चीजें आ गई, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आ गई, ये घटनाएं नहीं हुई, लेकिन तब तक तुमने हिंदू समाज को और पूरे भारत को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करने का अक्षम्य अपराध किया है। आज तुम्हारी जबान पर लकवा मार गया है, एक शब्द नहीं निकल रहा तुम्हारे मुंह से इन पूज्य संतों के श्रद्धांजलि के लिए, इस घटना की निंदा करने के लिए। जब से ये तीनों लोगों की निर्मम हत्या हुई है, किसी की पत्नी को अब भारत में डर नहीं लगता। अब कोई पाकिस्तान में जाकर बसने की नहीं सोचता, अब कोई मॉब लिंचिंग का शोर नहीं मचाता, अब कोई अवार्ड वापसी नहीं करता। मैं इन सब लोगों को चेतावनी देता हूं, तुम भी इस हत्याकांड में बराबर के जिम्मेदार हो, और ये तुम ही लोग हो जिसके जहर ने इस नतीजे तक विषय को पहुंचाया है। वो तलासरी में सेवा केंद्र पर हमला करते हैं, वो भगवा देखते ही भड़क उठते हैं, वो सनातन धर्मियों पर वहां पर हमला करने का दुस्साहस करते हैं। तुम्हारे ही इस लेफ्ट लिबरल कंबाइन के कारण से 2008 में उड़ीसा के अंदर स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई थी। 7 बार पहले भी हमले हुए, प्राणघातक हुए। एक शब्द तुमने नहीं बोला, उनकी हिम्मत बढ़ गई और अंतिम हमला 2008 में हो गया, काट काट कर फेंक दिया। तुम्हारे ही कारण से सन 2000 के अंदर त्रिपुरा में शांति काली जी महाराज और उसके बाद में एक जमातिया नेता की हत्या कर दी जाती है। एक शब्द उनके लिए सहानुभूति का नहीं होता। झूठी खबरों पर तुम सब हाय तौबा मचाने शुरू कर देते हो। तुम्हारी बात तो छोड़ें, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की बुद्धि को क्या हो गया है। कहते हैं वो एक अफवाह के कारण मारे गए, एक गलतफहमी के कारण मारे गए। कौन सी गलतफहमी? कहते हैं वहां बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई जा रही थी। अरे जब डॉक्टर को पीटा गया, जब पुलिस वाले को पीटा गया, जो इस घटना से पहले की बात है, तब कौन से वहां पर बच्चा चोर वो दिखाई दे रहे थे? और जब इन संतों को पीटना शुरू किया, तब उस समय भी वहां उपस्थित कई लोगों ने कहा ये संत हैं, ये आशीर्वाद देते हैं, ये बच्चा चोरी नहीं करते, ये बच्चों में संस्कार निर्माण करते हैं। तब भी उनकी बात पर जो उनके बीच में से कहने वाले थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि बच्चा चोरी केवल और केवल एक बहाना है इस निर्मम हत्याकांड और उसके षड्यंत्र पर पर्दा डालने का।
अब ये शराब की कहानी, अब ये कर्फ्यू के पास की कहानी, ये भी सरकार केवल इस पाप के ऊपर पर्दा डालने के लिए कर रही है। लेकिन ध्यान दिलाना चाहूंगा, तुम्हारी इन झूठी चिकनी चुपड़ी बातों में हिंदू समाज आने वाला नहीं है। हिंदू समाज का गुस्सा उबल रहा है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने उनको कुछ कार्यक्रम दिए हैं जिससे उनका गुस्सा नियंत्रण में रहे। जब तक लॉकडाउन है, इस कोरोना नामक भीषण बीमारी पर हम विजय प्राप्त नहीं करते, हिंदू समाज का गुस्सा बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। इसके लिए हमने कुछ कार्यक्रम उन लोगों को दिए हैं। हमने उनसे कहा है कि आप लोग 25 तारीख को, 25 अप्रैल को दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति के सत्संग होंगे। इन सत्संगों में और उसके पश्चात 28 अप्रैल को बजरंग दल के साप्ताहिक मिलन भी होने वाले। इनके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के भी प्रांत के अनुसार तय किए गए कुछ साप्ताहिक सत्संग होंगे, पारिवारिक सत्संग होंगे। इन सब सत्संगों में इन पूज्य संतों और उनके ड्राइवर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है और महाराष्ट्र सरकार में बैठे वहां के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को सद्बुद्धि आए, इसकी प्रार्थना करनी है। 28 अप्रैल को आद्य शंकराचार्य जयंती भी है। उसी दिन संत सूरदास जयंती भी है, श्री रामानुजाचार्य जयंती भी है। हमने पूरे समाज का आह्वान किया है, वे अपने परिवार में श्रद्धांजलि कार्यक्रम करें। सायंकाल एक समय का कोशिश करें, उपवास करें, घर में एक दीपक जलाएं और कम से कम 5 परिवारों को फोन करके या बताएं उनको कि आप अपने अपने घरों के अंदर श्रद्धांजलि कार्यक्रम करें। इन सब को करते समय लॉकडाउन के नियमों का पालन अवश्य करना है। राज्यों की राजधानी में महामहिम राज्यपाल को मिलकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देना चाहिए, जिसके अंदर उनको यह कहा जाए कि इसकी सीबीआई से इंक्वायरी हो, उच्च स्तरीय इंक्वायरी हो और वह इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में हो तो अधिक उचित रहेगा। वही ज्ञापन हम डीएम से मिलकर भी दें जिला स्थानों के ऊपर। राष्ट्रपति के नाम होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, हमें समय लेने की जिद नहीं करनी। समय मिल जाता है, बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता तो हम ईमेल के द्वारा अपने ज्ञापन को भेजें और लोगों को उसके बारे में बताएं। हम संतों के आश्रमों के अंदर भी इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना करें। हमें पूरा विश्वास है कि इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू समाज का जागरण होगा, हिंदू समाज खड़ा रहेगा और महाराष्ट्र के सरकार पर दबाव बनेगा कि महाराष्ट्र सरकार इस विषय में अविलंब कार्यवाही करे और लॉकडाउन समाप्त होने पर हिंदू समाज को कोई कठोर कार्यवाही करने के लिए विवश ना होना पड़े। उससे पहले ही वो सख्त कार्यवाही करके षड्यंत्रकारियों को और इन अपराधियों को सजा दिलवाए। उद्धव ठाकरे जी, यदि इसके लिए आपको अपने गृह मंत्री पर भी कोई केस बनाना पड़ता है, उनकी संलिप्तता दिखाई देती है, तो एनसीपी अगर सरकार गिरा दे तो गिर जाए, लेकिन हिंदू समाज की निगाहों से अगर गिर गए तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की आत्मा भी तुम्हें माफ नहीं कर सकेगी। जय श्री राम।